नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनु सिंह। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने वाले अभियान का खोखलापन उस वक्त सामने आ गया जब यूपी के उन्नाव में गंगा नदी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 104 शव मिले। ये शव किसके हैं, इतनी संख्या में क्यों इकट्ठे हुए, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन आखिरी इतनी बड़ी जो लापरवाही उसने बरती है उसे कैसे होने दिया गया। जैसे ही ये खबर आई, प्रशासन और पुलिस की नींद टूटी और अधिकारी हरकत में आ गए। आनन फानन में शवों का अंतिम संस्कार करने और जांच बिठाने के आदेश दे दिए। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। अब देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कितने साफ हैं आपके घाट? क्या गंगा पर होती है सफाई? गंगा किनारे कितनी लाशें? गंगा किनारे लाशें बनी जानवरों का निवाला। भारत को गंगा जमुनी तहजीब के नाम से भी तरजीह दी जाती है। वहीं लोग गंगा में स्नान कर अपने आप को पावन, पापों से मुक्ति पाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी गंगा की सफाई को लेकर ढिंढोरा पीटते नजर आते हैं। मगर आज गांव की जो तस्वीर हमारे सामने आई, वो गंगा की स्वच्छता पर सवालिया निशान लगा रही है। जी हाँ, दरअसल बिछुर में पीपे के पुल के पास उन्नाव सीमा में गांव की टूट चुकी धारा में सैकड़ों शव पड़े मिले। 1 किलोमीटर के दायरे में बिखरे शवों को कुत्ते और चील कौवे नोच रहे थे। गांव में एक साथ इतने शवों की सूचना मिलते ही कुछ समाज सेवी पहुंचे और धरने पर बैठ गए। मामले को देख प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ये बॉडीज तो आपको मालूम बहुत डिकम्पोज्ड है, सर से सूख चुकी है, तो उनका जरूरत तो नहीं किया जा सकता, इतना हम कर पाएंगे। टेस्टिंग ले जाएंगे और उसको लैब से टेस्ट करेंगे। किनारे पड़ी मिली 103 लाशें, कुछ अधजले तो कुछ कंकाल। उन्नाव गंगा किनारे लाशों ने दहला दिया प्रशासन को। कानपुर में लगा लाशों का ढेर। आपको बता दें कि उन्नाव जिले की सीमा में मरौदा कच्ची में गंगा किनारे शमशान घाट है। मंगलवार को गंगा की टूट चुकी धारा में 1 किलोमीटर दायरे में सैकड़ों की तादाद में शव देखे गए। कुछ अधजले थे तो कुछ कंकाल में बदल चुके थे। माना जा रहा है कि उन्नाव जिले की सीमा के अंत्योष्टि घाटों में प्रभावित शव पानी कम होने पर यहाँ किनारे आ लगे। वहीं गांव के ही कुछ लोगों का कहना है कि पानी के कम बहाव से शव बह नहीं सके, जिसके बाद प्रशासन की नींद में भी खलल पैदा होनी लाजमी है। डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट। गंगा सफाई पर उठे सवाल। प्रशासन ने लाशों को दफनाया। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के डीजीपी ने उन्नाव में लाशें मिलने के मामले में आईजी जोन कानपुर और एसपी उन्नाव से रिपोर्ट मांगी है। आईजी का कहना है कि लाशों का संबंध किसी अपराध से नहीं है। संभव है कि लाशें अविवाहित युवतियों की मौत पर उनकी अंत्येष्टि जल प्रवाह करके किए जाने के कारण अब पाई गई हैं और इस मामले में छानबीन भी की जा रही है। वहीं इसके साथ प्रशासन ने लाशों को दफनाने का काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें, माघ मेला शुरू होने के बावजूद गंगा में पानी की मात्रा नहीं बढ़ने और गंगा में लाशें मिलने पर अधिकारी हाईकोर्ट की अवमानना के दायरे में आ गए हैं। साल 2010 में हाईकोर्ट आदेश कर चुका है कि गंगा में लाशें न फेंकी जाएं और माघ मेला की शुरुआत से पहले जल पुलिस अलर्ट करके इस पर रोक लगाए। अब सवाल ये उठता है कि गंगा की सफाई की बातें महज भाषणों में नजर आती हैं। इस घटना ने इन दावों की पोल खोल दी है। तो ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है। 104 शवों का मिलना एक ही जगह पर गंगा घाट में, इन शवों का मिलना अपने आप में एक बड़ा मामला है। यहाँ पर परत दर परत जैसे ये मामला सुलझता जाएगा, कई ऐसे पहलू हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं, लेकिन जब वो सामने आएंगे तो ये मामला एक बड़ा रूप ले सकता है। आपको बता दें कि उन्नाव में 104 शव मिले हैं और ये शव ऐसी हालत में हैं
कोई शव अध जले हैं तो कोई कंकाल बन चुके हैं, किन्हीं के हाथ नहीं है तो किन्हीं के पांव नहीं है। लेकिन ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर कहां से आए ये शव, कौन है ये लोग और इतनी भारी मात्रा में कैसे पहुंचे ये इस घाट पर? क्या सिर्फ पानी कम होने की वजह से ये सामने आए हैं? क्योंकि अगर ये ज्यादा पुराने शव नहीं हैं तो पिछले साल या फिर और सालों में क्यों नहीं दिखे गए? क्या इन्हें सिर्फ आत्मदाह जब किया जाता है तब फेंका गया है, क्योंकि पहले से मनाही है कोर्ट की तरफ से? और ये जो शव है इन पर कपड़े भी पहनाए हुए हैं, कपड़ों के साथ है ये शव, जबकि हमारे हिंदू रीति रिवाज में ऐसा नहीं है कि कपड़ों के साथ शवों को बहाया जाता है। इसलिए ये गुत्थी काफी उलझी हुई है। प्रशासन जांच कर इसे सुलझाने की बात तो कह रहा है, लेकिन इसमें कितने पहलू और जुड़े हुए हैं ये अभी देखने वाली बात होगी। यहाँ सबसे ज्यादा लापरवाही अगर देखी जाती है तो प्रशासन की देखी जाती है, क्योंकि अगर मोदी की भी बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से मंत्रालय बनाया है गंगा के लिए, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक होना ये कई सवालों को खड़ा करती है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर और साथ ही संबंधित अधिकारियों के ऊपर। वहीं आसपास के जो लोग हैं इस इलाके के वो सख्ते में हैं। उनका कहना है कि ये किसी अनहोनी के होने की आशंका इससे साफ जाहिर होती है। लोग इससे काफी हैरत में हैं कि आखिर इन शवों को यहां पर लाया कैसे गया, ये कहां से बहकर आए हैं शव। वहीं एक पहलू ये भी निकल कर आ रहा है कि क्या ये शव उत्तराखंड त्रासदी से बहकर तो नहीं आए हैं, लेकिन इसमें इस बात पर भी नहीं हामी भरी जा सकती है, क्योंकि 2-3 साल बीत चुके हैं इस पूरे मामले को और अब शवों का मिलना ये अपने आप में एक गुत्थी है जिसे अब सुलझना जरूरी है। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ये एक बड़ा मामला सामने आ सकता है कि आखिर कहां से आए ये शव और 104 शव जो अभी तक मिले हैं ये किन लोगों के हैं। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि कुछ शवों की हालत ऐसी है कि उनकी फोरेंसिक जांच भी नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं 6-7 शवों के सैंपल ले लिए गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। तो शव 104 मिले हैं, लेकिन ये शव हजारों सवाल खड़े करते हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी और शिरोमणि शुक्ल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शिरोमणि जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि जब आपने ये खबर सुनी तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला है। देखिए, ये खबर जब पहली बार नज़र में आई और पता चला तो दो बातें एक साथ दिमाग में आई। सबसे पहली बात तो ये कि इतनी लाशें एक साथ एक जगह पर कैसे आ सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं। जी जी। इसका मतलब ये है कि ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि लोगों ने अपने परिजनों के मृत होने के बाद उनको बहा दिया है। आशंका इस बात की ज़्यादा लगती है कि हो सकता है कि अगर इनकी जांच पड़ताल हो तो ये पता चले कि कुछ और कहानी निकल के आ रही। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि पिछले 6 महीने 7 महीने से गंगा की सफाई को लेकर के बड़ी बातें हुई हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सरकार ने बहुत काम करने की बातें की हैं कि हम गंगा को साफ करें। इसका बनाया गया है, पूरा प्रभार दिया गया है। बहुत सारी चीजें की गई हैं इन 6-7 महीनों में जो बताई गई हैं जी। पर जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है वो ये कि अगर 6-7 महीने के बाद गंगा की सफाई के नाम पर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो एक तो उस अभियान पर, उस उद्देश्य पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा ये भी एक देखने की चीज है कि साफ सफाई तो कितनी हुई नहीं हुई, अगर इस तरह की चीजें मिलने लगेंगी और होने लगेंगी, सामने आने लगेंगी तो उस सफाई का, उस पवित्रता का क्या होगा। लेकिन मेरा दोनों मुद्दों पर यह कहना है कि ये दोनों ही सवाल ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिनको दोनों तरीके से देखा जाना चाहिए। सिर्फ इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये लोगों ने अपने परिजनों को बहा दिया है। जी, क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं जो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि सिर्फ ये बहाई गई लाशें हैं।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में होता है या एक दिन में हुआ है। जी। हर ऐसे घाटों पर लोग ले जाते हैं, परंपराएं हैं लोग। लेकिन कई पीयूष बार जी, ये जगह जहाँ पर ये मिला है वहाँ पर आसपास कोई घाट भी नहीं है, इससे काफी दूरी पर है जो घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। हाँ नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जी। इसीलिए जो है कि कहा जा रहा है कि ये भी कहा जा तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि अब पानी कम हो गया है वहाँ उस नदी में, तो इसलिए जो है लाशें जो है दिखाई ऊपर आ देने गई लगी हैं, हैं। जी। तो हो सकता है कि वो घाट जो ये तर्क दिया जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जैसे युवतियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जी, जी। या जो बच्चे हैं उनको जो है कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो है बहा दिया जाता है, उनका जी। दाह संस्कार नहीं किया जाता है। तो वो हो सकते हैं, और चूंकि अब नदी का पानी कम हुआ है इसलिए अब वो जो लाशें हैं वो लेकिन पीयूष जी, उभर ये के भी आ तो गई कहा हैं। जा रहा है कि इन सभी लाशों पर कपड़े हैं, जबकि कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं जब दाह संस्कार किया जाता है। हाँ नहीं, इसीलिए अभी कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं जी, कही जी। जा सकती, और इसीलिए जो प्रशासन भी है वो भी भौचक है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब हुआ कैसे है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, क्योंकि अचानक एक दिन की ये बात नहीं है। और मात्रा भी छोटी नहीं है, 104 शवों का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि प्रशासन जो है वो स्थानीय प्रशासन इसको नकार रहा, वो कह रहा है सिर्फ 50 लाशें ही मिली जी, है, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से 100 के लेकिन ऊपर अक्सर लाशें देखा है वहाँ पे हमने, हैं। सरकारी आंकड़े हमेशा ऐसे ही होते हैं, आप चाहे किसी भी मामले को उठा के ले लीजिए। यही प्रशासनिक जो सोच है, जो उसकी मानसिकता है, उसको उजागर करता है कि जो इस तरह से वो चीज़ों को जो सच्चाई है उसको छिपाने की कोशिश करती है, न जी। कि उसका समाधान ढूंढने की या उसके कारणों में जाने के। जी, जी। वो सच्चाई को छुपाने का काम करते हैं, प्रशासन करता है। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। पीयूष जी, एक और यहाँ पर बात है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि आप शवों को अब नहीं बहा सकते हैं गंगा में, तो ऐसे में जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कई सवाल हैं। यहाँ पर यूपी सरकार कटघरे में आती है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्यालय बनाया है वो घेरे में आता है। तो आपको लगता है कि जैसे जैसे इस पूरे मामले की परत खुलेगी तो कुछ बड़ा ही सामने निकल कर आएगा? निश्चित रूप से देखिए, ये एक साथ इतनी लाशें मिलना, अगर एक दो लाश होती तो भी बात समझ में आती, चलिए ठीक है, लेकिन इतनी लाशों का मिलना एक साथ जो है ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल पैदा करता है। जी। और जैसे जैसे तहकीकात होगी, अगर ईमानदारी के साथ तहकीकात होगी, क्योंकि ये भी मैं कहूँगा, अगर ईमानदारी के साथ तहकीकात होगी तो बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहुत जी। कुछ हुआ है, उसके पहले साल भर के अंदर बहुत कुछ हुआ है। तो वो सब लेके ये क्या हकीकत है इसके पीछे क्या कारण है, तो बहुत सी चीज़ें अभी सामने आ सकती हैं। और जो कि जैसे कि केंद्र सरकार का जो गंगा का स्वच्छता अभियान है उसकी भी कलई खुल रही है, ये जिस तरह से ये लाशें वहाँ पे आई हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ये सरकार जो है हाइप पे विश्वास करती है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को कहने में विश्वास करती है, खबरें बनाने में विश्वास करती है, लेकिन हकीकत ये है कि वो कार्यक्रम को लागू करने में बहुत ही मंथन गति से चल रही है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी शुक्ल जी, ये एक ऐसा मामला है जब किसी चीज से जब खुद प्रधानमंत्री जुड़े हों एक अभियान से, और उसके बाद अभियान में ऐसी पोल खुलना, ये अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी घाटों पर झाड़ू लगाते हैं, जो घाट हैं गंगा के, अभी हाल ही में वाराणसी गए थे, वहां पर उन्होंने सफाई अभियान के तहत झाड़ू पकड़ी थी, और उसके बाद अब उसी से जुड़ा एक ये बड़ा मामला सामने आना क्या कुछ कहता है अपने आप में? देखिए, किसी भी अभियान की शुरुआत और उसकी सफलता के बारे में आप असल में है क्या कि कहना एक चीज़ होती है, प्रचार करना एक चीज़ होती है, लोगों के दिलो दिमाग में कोई बात बैठा देना एक अलग चीज़ होती है। पर देखिए, गंगा की सफाई कोई पहली बार नहीं हो रही है, गंगा की सफाई बहुत लंबे समय से हो रही है। बहुत कई सरकारों ने उस पर काम किया, बहुत सारा बजट हुआ, बहुत सारा काम हुआ, पर पता ये चला कि कहीं कुछ नहीं हुआ। गंगा न सिर्फ साफ तो हुई नहीं, और मैली होती गई और मैली होती गई। इस सरकार के आने के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के साथ ये ऐसा लगा अचानक जैसे बहुत जल्दी 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन में हो जाएगा। जी। मैं ये नहीं कहता कि कोई ये मान के चल रहा है कि 1 महीने या 6 महीने में हो जाता, पर उसके कुछ लक्षण तो दिखाई देने चाहिए। वो लक्षण केवल 2-3 तरह से दिख रहे हैं, जैसे आप बता रही हैं। एक तो लोग झाड़ू लगा रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं वाराणसी में, वहां के काया पलट की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरह कुछ और भी खबरें आ रही हैं कि कौन अध्ययन कर रहा है, कितना पैसा जा रहा है।
लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि अभी तक 6-7 महीनों में गंगा की सफाई के नाम पर अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई काम हुआ है जो उल्लेखनीय हो। जी। सारी चीजें तकरीबन उसी तरह की हैं। हम ये जी, नहीं कुछ कहते भी हैं कि बदलाव, 6 कुछ भी महीने में, सुधार नहीं हुआ है, हाँ, ऐसा हम ये कुछ- नहीं कह रहे हैं कि 6 जी। महीने में हो जाता है, लेकिन उसका कुछ लक्षण अगर दिखने, और लेकिन ये अगर जो घटना है, अलग से मंत्रालय बनाया गया है तो कुछ तो काम दिखना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन हो तो उलट रहा है ना। ये जो घटना है, ये इसका जो एक पहलू ये है कि ये किसकी लाशें जी। हैं, कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, ये एक बात है। क्योंकि इस बीच अगर ये भी बात कही जाए कि कोई बड़ा नरसंहार हुआ हो जिसे छुपाया जा रहा हो, या फिर ये खुलकर सामने आ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो जमाना है वो काफी आगे निकल चुका है, मीडिया का जमाना है, लोग खुद इतने जागरूक हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरफ इशारा हो सकता है कि क्या कोई बड़ा नरसंहार हुआ हो इस बीच, या कुछ इससे संबंधित? इसके बारे में देखिए, इस तरह की कोई बहुत आशंका और ये नहीं व्यक्त की जा सकती है, इसलिए कि ऐसा कुछ दिखाई सुनाई खबरों जी, में जी, जी, कहीं जी। कुछ भी पता नहीं है। बट जैसे अभी पीयूष जी ने जरा सा एक जिक्र किया कि यूपी में इधर साल 6 महीने में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदलाव। जी। तमाम तरह के झगड़े हुए हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि किसी के परिजन जब 1, 2, 4, 10, 20 की संख्या में गायब होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी तरह की जी, छुप खबर नहीं आती सकती है। चीजें। जी। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ हुआ है। पर ये सवाल जरूर है, प्रशासन जितने दावे कर रहा है, जितनी बातें कर रहा है, उसमें इस तरह के लूप होल्स बहुत सारे हैं कि देखिए, पानी गंगा में ऐसा नहीं है कि आज पहली बार कम हुआ हो। ये हम लोग गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं। इलाहाबाद में अक्सर पानी इतना कम हो जाता है गंगा में कि लोग पैदल पार कर जाते हैं, जी, थोड़ी जी। बहुत दूरी छोड़ दीजिए आप तो। लेकिन ऐसा बहुत बहुत रेयर हुआ है। लेकिन कुछ- शुक्ल जी, कुछ ऐसे शव है जिनकी स्थिति बेहद खराब है, जो कंकाल भी बन चुके हैं। कंकाल बनने में काफी समय भी लगता है अगर नदी में अगर प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे शव हैं जिन्हें मछली या फिर जो भी जीव जंतु हैं वो खा गए होंगे। तो ऐसा भी लगता है कि कुछ शव बहुत पुराने हैं। ये जो बहुत पुराने हैं, जिनके कंकाल मिले हैं, इस तरह के शवों के बारे में तो आप सोच सकते हैं कि ये उस तरह के शव हो सकते हैं संस्कार के वक्त जो बहाए गए। संस्कार जी। के वक्त डाल दिए जाते हैं विभिन्न कारणों से। कई बार गरीब लोग डाल जी, देते जी, हैं, जी। कई बार। पर इनमें बहुत सारे शव ऐसे हैं जो कपड़े पहने हुए हैं, जी। है ना, और ऐसी संख्या कम नहीं है। तो ये जो शव हैं इस तरह के, ये ज़्यादा बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं जी। कि अगर इतनी बड़ी तादाद में। और दूसरा ये कि इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग प्रवाहित करते हैं अपने लोगों को, पर ये एक ऐसा सवाल है कि अगर गंगा नदी में सफाई के नाम पर हम कुछ भी करने जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाने की किसी तरह की कोई कोशिश तो होनी चाहिए। जी। इससे ऐसा पता चलता है कि हम अभी तक किसी तरह की चीज़ों को लागू नहीं कर पाए हैं। जी। जी। वरना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तुरंत रुक जाएंगी या एकदम सीधे रोक देनी चाहिए। ये प्रशासन के लिए, सरकार, किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए कि लोगों की तमाम तरह की परंपराएं, आस्थाएं होती हैं, वो करते हैं। पर अगर हमारे दिमाग में, हमारी योजना में, हमारी सोच में कुछ भी ऐसा है कि हमको गंगा को साफ करना है, साफ रखना है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें कुछ न कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। जी। अगर नहीं निकालते हैं तो आने वाले दिनों में तो इस तरह की स्थितियां बनी रहेंगी और ऐसा होता रहेगा। तो गंगा की सफाई के नाम पर क्या होगा? ये सब होगा। जी। पीयूष जी, क्या उत्तराखंड त्रासदी के भी हो सकते हैं ये शब्द, क्योंकि गंगा में बहते हुए, क्योंकि गंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक तो सीमित है नहीं। देखिए, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, सारी तहकीकात के बाद पता लगेगा। लेकिन चूंकि देखिए, उत्तराखंड का जो आपदा थी वो 2012 में आई थी, जी। और अगर हम कंकाल की बात करें तो शायद हमको लगे कि हो सकता है, लेकिन उस तादाद में कंकाल भी नहीं मिले हैं। ज़्यादातर जो शव मिले हैं उन पे बाकायदा कपड़े वो पहने हुए हैं तो इसलिए नहीं लगता कि ये उत्तराखंड की त्रासदी थी, उसमें जो गंगा के साथ बह के शव चले आए वो रहे होंगे इस तादाद में। तो लेकिन अभी किसी भी निष्कर्ष पे तभी पहुंचा जा सकता है जबकि पूरी तहकीकात हो, अच्छी तरह तहकीकात हो, और देखा जाए कि ये मतलब इनकी फोरेंसिक, बहुत से शव में जिनका फोरेंसिक टेस्ट भी नहीं हो सकता है, तो उससे पता लगेगा कि इनकी मियाद कौन सी, ये शव कब कितने पुराने हैं, तो उससे भी हम वस्तुस्थिति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो जांच में, अभी तक की जांच में जो बात सामने आई है कि इन शवों की स्थिति ऐसी है ही नहीं कि इनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सके।
वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए बहुत बहुत ही बड़ी दिक्कतें आएंगी जी। किसी भी तथ्य तक पहुँचने में दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जांच को छोड़ दें। जी, हमें जी। जांच करनी ही पड़ी, क्योंकि एक दो शव की बात होती तो बात समझी जा सकती थी। यहाँ तो आप देखिए 104 108 शव की बात है, और एक साथ उनका मिलना, ये भी जो है और ज़्यादातर शवों में जबकि जो है, पीयूष जी, इतना भी बताया गया है कि इनकी स्थिति ऐसी है कि ये तक पहचाना नहीं जा रहा है कि ये महिला है या फिर पुरुष है। हाँ वही मतलब यही है ना कि अब वही, इससे हम कह सकते हैं कि भाई कुछ समय पहले की है, ताकि जो है उनका डिजेनरेशन हुआ है, जी, उनको जी। जीव जंतुओं ने खाया है, तो एक मियाद लगती है उसमें। तो हो सकता है कुछ समय पहले की हो, अभी की न हो, लेकिन कितने पहले की है वो चीज़ों को पहुंचने में जो है ये निश्चित रूप से हमें पूरी कवायद करनी पड़ेगी, वहाँ के प्रशासन को, सरकार को, और ये तथ्य को ढूंढना पड़ेगा उनको। तभी आप किसी दिशा में जा सकते हैं और कुछ कह सकते हैं कि हाँ भाई ये है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ईमानदारी के साथ सारी जो जांच उसको किया जाए, और जी, जितने भी ईमानदारी टेस्ट के साथ संभव है जांच की किया ज़रूरत जाए, है। फॉरेंसिक टेस्ट है, डीएनए टेस्ट है, सारे कुछ किए जाएं और फिर तथ्य तक पहुंचा जाए। जी पीयूष जी, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार ऐसे मामलों से जूझ रही है, कहीं पर अव्यवस्था होती है, कहीं पर कुछ होता है, और अब ये मामला अखिलेश सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? निश्चित रूप से देखिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। खासकर देखिए अभी जो कुंभ वाली बात चल रही थी, और वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वाजपेयी, वो पहुँच गए। उन्होंने कहा कि ठीक से जो है इनका जो है क्रियाकर्म नहीं हो रहा है, ऐसे ही जो है दफना दिया जा रहा है शवों को। तो एक राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। जी, बैठे बिठाए मिल गया है जी ये हाँ, मुद्दा। बिल्कुल मिल गया। भाजपा को तो एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, तो जहाँ वो ये पूरे हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेके बढ़ रही है उन तमाम चीज़ों को, तो वो निश्चित रूप से जो है नकेल कसेगी अखिलेश सरकार के ऊपर। तो उनके लिए एक सिरदर्द तो बना है, लेकिन सवाल ये कि अगर वो ईमानदारी के साथ उनका प्रशासन जो है इसकी तहकीकात करता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, और एक तरीके से तथ्यों को छिपाता नहीं है, ये ना कहे कि साहब 50 ही लाश मिली है, जी। आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, तो आप जो क्योंकि अगर सही मिली है जी, उसकी जी, उसकी पीयूष जी, बात क्योंकि करें। जब तक जैसे जैसे ये मामला खुलेगा तो कई लोग इसके घेराव में आएंगे, खुद सरकार के और केंद्र सरकार, कई लोग इसमें घेराव में आने वाले हैं। पीयूष जी, हमारे साथ इस वक्त धर्मगुरु मुकेश जैन भी जुड़ चुके हैं। इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। मुकेश जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरह से इस मामले में दिशा को मोड़ा जा रहा है, गंगा की पवित्रता का सवाल उठाकर कि कुछ लोग ये कहा जा रहा है कि हिंदू समाज में लाशों को बहा जाता है, जी। किंतु ऐसा नहीं है। केवल उन लाशों को बहा जाता है जो सर्प दंश के शिकार हैं, उन लाशों को बहा जाता है। इस तरह से प्रशासन मतलब गलत दिशा दे रहा है। अभी हाल ही में यमुना पर भी विसर्जन पर पाबंदी लगाई गई है। मैं कह रहा हूँ कि सारे ठीकड़े हिंदू समाज पर क्यों फोड़े जाते हैं? कभी कहते हैं कि गाय आवारा पशु हैं, दिल्ली में गाय की रोटी पर ये प्रतिबंध लगाया बताइएगा जाता कि है। आपको क्या लगता है कि किस वजह से इतने सारे शव एक साथ यहाँ पर मिले हैं, और किनके हैं ये शव? क्या कुछ है इस पूरे मामले के पीछे? देखिए, ये तो प्रशासन को तहकीकात करना है और सही निष्कर्ष पर निकालना चाहिए प्रशासन को कि ये लाशें आई कहाँ से। और यदि प्रशासन अपनी इस बात को गलत दिशा दे रहा है कि ये यमुना में लाशें गंगा में लाशें बहाई जाती हैं हिंदू समाज के, तो ये गलत जांच को गलत दिशा दे रहा है प्रशासन अपनी जान बचाने के लिए। और प्रशासन को इसकी ठीक ढंग से तहकीकात करनी लेकिन चाहिए। प्रशासन ऐसा क्यों करेगा? प्रशासन का क्या कुछ लाभ होगा इसमें? देखिए, लाश की जो स्थिति है, उस स्थिति में प्रशासन के लिए कठिनाइयां हैं निश्चित रूप से, जी। क्योंकि सड़ी गली लाशों को उनका पोस्टमार्टम करना या उनकी जांच पड़ताल करने वाले कर्मचारियों के लिए भी काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है। इसलिए प्रशासन अपनी जान को बचाने की कोशिश में है। जी। क्या आपको लगता है कि वही लाशें हैं जो संस्कार के वक्त बहाई गई है? क्या इसी तरीके से बहाई जाती है या फिर इतनी ही तादाद में बहाई जाती हैं इस वक्त गंगा घाट पर लाशें? नहीं, ये प्रशासन गलत दिशा दे रहा है। इक्की दुक्की लाशें, मैं बताया ना आपको कि जो सांप के काटा जाता है उनको हिंदू समाज लाशों को बहाता है, और अविवाहित होते हैं उनकी लाशों को बहाता है। किंतु 106 लाशें एक ही जगह में कैसे अटक जाएगी? ये तो नहीं कि एक ही समय में इतने लोग मरे हैं उनको बहाया गया है तभी तो जाके एक ही जगह पर लाशें मिलेंगी। ये तो कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं हत्या कांड हो, कुछ ना कुछ कांड हो। उस कांड की जांच प्रशासन को ठीक ढंग से करना चाहिए और अपनी नाकामियों को नहीं छिपाना चाहिए। जी पीयूष जी, वहीं पर एक और ये बात सामने आई कि बड़ा ही अमानवीय व्यवहार वहां प्रशासन का देखा गया है, क्योंकि जेसीबी मशीनों से हटाया जा रहा है शवों को। हाँ देखिए, लगातार जो है कि प्रशासन जो है, उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है
ही इंसेंसिटिव तरीके से ही काम करता रहा है। जी। और यहाँ पे भी हमने देखा वही है, चाहे कि भाई लाश है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जिस तरह से भी चाहें उसको उसके साथ व्यवहार करें, क्योंकि लाश भी जो है हमारे यहाँ उसका भी एक सम्मान होता है। जी, लाश का जी, भी सम्मान, जी। जब तक कि उसकी अंतिम क्रिया नहीं हो जाती है, वो पंच तत्व में विलीन नहीं हो जाती है, तब तक हम उसका सम्मान करते हैं। जी। तो इस तरह से एक तो चूंकि प्रशासन जो है लगातार हमने देखा है, खासकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन जो है बहुत ही जो है इनसेंसिटिव है, उन तरीकों को जो है वो किसी भी तरह निपटा देने की जो प्रवृत्ति है उसके जी, अंदर। जी, जी। तो उस वजह से हमने देखा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इससे प्रशासन को बचना चाहिए, लोगों की भावनाओं का जो है उसका कद्र करना चाहिए, वरना क्या होगा कि इसी का फायदा जो भाजपा उठाएगी और इसको एक मुद्दा बना लेगी और उनके लिए बड़ा सिरदर्द पैदा हो जाएगा फिर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। जी शुक्ल जी। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है इन लाशों को मिलने के बाद, वो एक दो चीज़ें तो बहुत साफ इंगित कर रहा है। एक तो ये कि हम अगर केवल ये कहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश सरकार, मुझे लगता है कि प्रशासनिक जो ढांचा होता है और प्रशासन जिस तरह काम करता है वो किसी भी राज्य में हो, इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारी चीज़ें पहले भी तमाम त्रसदियों में देखने को मिली हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जो ज़रूरतें हैं हमारे शासन की, वो ये होती हैं कि हम प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करें, संवेदनशील बनाएं। पर दुर्भाग्य से इस तरह की बातें की जाती हैं हमारी सरकारों की ओर से, काम के स्तर पर रियलिटी में उसमें कुछ भी नहीं होता है। जी जी। पुलिस जो प्रशासन का सबसे प्रमुख अंग होता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे काम होते हैं, आप उसके बारे में, उसकी असंवेदनशीलता के बारे में कितनी ही कहानियाँ और कितनी ही रिपोर्ट देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि किसी भी प्रशासन को किसी भी इस तरह की घटना पर बेहद संवेदनशील तरीके से काम करना चाहिए। इस रिपोर्ट को जो पिछले करीब 3 दिन से ये खबर चल रही है, अगर आप पाएंगे तो पाएंगे कि ये जानकारी सार्वजनिक होने के बाद भी प्रशासन लंबे समय तक उसको लेकर के सजग ही नहीं हो रहा था। उसको लगा, वो ऐसे ही टाल दे रहा था। जैसे वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं, ये सब ऐसे ही मामले को होता क्योंकि रहता है। दबाने की वो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। असल में देखिए है क्या कि आप इस तरह की कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने की कोशिश कर सकते हैं, जी। पर ये चीज़ तो सामने आ गई है ना। और ये केवल प्रशासन की बात नहीं होती है। आप इस देश में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे चीज़ें सामने आती हैं, पता चलती हैं। प्रशासन अगर चाहेगा भी तो मीडिया है, राजनीतिक दल के लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, वहाँ आसपास के लोग हैं, और कल को जब चीज़ें सामने आएंगी, मुझे याद आता है, अगर हम लोग को रिलेट करने की कोशिश करें कि नोएडा में निठारी का जब मामला आया था तो अंदाजा नहीं था रहा होगा किसी को कि एक छोटी सी जानकारी के बाद इतनी बड़ी जानकारी निकल के आएगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रशासन के दबाने से, छिपाने से कुछ होने वाला नहीं है। निकट भविष्य में जब इसकी परतें खुलेंगी तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होगा, हो सकता है, उसकी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं कल चीजें सामने आएंगी और पता चलेगा कि क्या हुआ। जी शुक्ल जी, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर परतें खुलती हैं तो कौन कौन इसके घेराव में आता है। क्या सिर्फ केंद्र और प्रशासन तक ही ये दायरा सीमित रहता है या फिर कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।